हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है कि ये जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वो कौन से मॉडल पर आधारित होती है। ये जो पहली बार आपका भारत देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का प्लान जो करता है वो कौन से कंट्री से देख करके करता है, कौन से कंट्री से सीख करके करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और ये पंचवर्षीय योजनाओं का आपका किस तरीके से आपका ये मॉडल हुआ करती थी उनको समझेंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हुआ करती थी वो आपका केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हुआ करते थे। केंद्रीकृत मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इसका देखेंगे कि डेवलपमेंट किया करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता था प्लानिंग किया करता था। ठीक है, और उसको पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता था, पूरी कंट्री में लागू किया जाता था। ठीक है, इस वजह से इसको केंद्रीकृत बोला जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, और पूरे हर राज्य में देखेंगे ये जो आपका 5 वर्षीय योजनाएं होती हैं वो लागू की जाती है। और एकीकृत मतलब कि देखेंगे इसमें आपका देखेंगे यूनाइटेड तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से ये जो पॉलिसीज होती हैं उनको लागू किया जाता है। मतलब देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है कि इसको लागू करवाती है और इसके जो सारे प्लान देखेंगे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही बेस्ड होती है, वही आपका ये सारी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, ये जो है कि पहली बार आपका देखेंगे कि 1928 में आपका सोवियत संघ के द्वारा लागू की गई थी पंचवर्षीय योजना, है ना। तो किसके लीडरशिप में लागू की गई थी, तो जोसेफ स्टालिन जो होते हैं। ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन जो होते हैं सोवियत संघ में पहली बार 1928 में जो है पंचवर्षीय योजना लागू करते हैं। ठीक है, अगला आते हैं कि हमारे पंचवर्षीय योजना जो है भारत की पंचवर्षीय योजना को समझते हैं। ठीक है, पहले जो भारत की पंचवर्षीय योजना जो होती है वो आपका 1951 में लॉन्च की जाती है। तो 1951 से लेकर के 1956 तक आपका 5 सालों के लिए ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही आपके देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के आपका इन्हीं के नेतृत्व में लाई जाती हैं, वही आपके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो हुआ करते थे वो आपका देखेंगे कि गुजारी लाल नंदा जी होते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, और उपाध्यक्ष आपका गुजारी लाल नंदा जी होते हैं। और इसका आदर्श वाक्य था पहली पंचवर्षीय योजना का कि कृषि का विकास। ठीक है, तो आपका पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे आपका फोकस करते हैं, तो ये आपका कृषि का विकास पे आपका फोकस करते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय देखेंगे कि हमारा जो है कि राष्ट्र का आपका डिवीजन हुआ था, है ना, कंट्री का डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में। और इसी के साथ में आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ में देखेंगे कि उसके बाद में ही आपका 1945 में आपका इंडिया देखेंगे कि 1945 में आपका देखेंगे कि वर्ल्ड वार सेकेंड जो होता है वो खत्म होता है, 1947 में इंडिया स्वतंत्र होता है। तो जस्ट इससे आपका देखेंगे कि बहुत सारा तहस नहस हुई थी। तो इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए आपका कृषि पे पहले फोकस करने की ज़रूरत थी कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी। तो भुखमरी को ख़त्म करने के लिए आपका किस पे फोकस करने की ज़रूरत थी, तो कृषि पे, कि फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होने से आपका जो है कि एग्रीकल्चरल जो फूड की आपका जो सप्लाई है वो इंश्योर किया जा सकता है, और जो लोग हैं उसको आपका क्या है, फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपका फोकस किया जाता है। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना जो होती है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होती है। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखनी है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है कौन से मॉडल पर आधारित होती है, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होती है। ये योजना सफल रही। ठीक है, ये जो आपका योजना होती है पहली पंचवर्षीय योजना वो आपका सफल रहती है और 3.6% की ग्रोथ रेट के साथ में ये आपका सफल रहती है ना। तो आपका ग्रोथ रेट कितना हुआ था आपका पहली पंचवर्षीय योजना में, तो 3.6% है ना। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आपका आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना को आपका आते हैं तो ये आपका ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपका 1956 से लेकर के 1961 के बीच में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो कब से लेकर के कब के लिए लॉन्च की जाती है, कौन आपके इसके अध्यक्ष होते हैं, वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखेंगे दूसरी बार के लिए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो होते हैं वो आपका चुने जाते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के लिए लागू किया जाता है। ये जो है आपका पीसी महानपोलिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महानपोलिस जो होते हैं आपका देखेंगे इसका ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, 1953 में आपका इसका ड्राफ्टिंग किए हुए थे और इसी मॉडल पर आधारित देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरे देश में लागू की जाती है। ठीक है, आपका
इसका मुख्य लक्ष्य जो था औद्योगिक विकास पर था, है ना, कि दूसरी आपका पंचवर्षीय योजना जो होती है औद्योगिक विकास की बात करती है, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। पहली आपका पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपका फोकस किया गया था। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो जाती है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका टारगेट करते हैं कि इनसे रिलेटेड जो है कि इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो, तभी जाकर के हमारा जो है कि डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नेशन का हो पाएगा, कंट्री का अच्छी डेवलपमेंट हो पाएगी। ठीक है, ये योजना भी सफल रही। आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना भी है वो भी सफल रहती है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में आपका देखते हैं ग्रोथ रेट जो होता है, ठीक है, वृद्धि दर आपका 4.1% का होता है। ठीक है, तो 4.1% का आपका वृद्धि दर हासिल की जाती है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब आते हैं हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपके लाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही होते हैं। ठीक है, ये आपका 1961 से 1966 की अवधि में लाई जाती है। ठीक है, 1961 से लेकर के 1966 की अवधि के लिए लाई जाती है। इस योजना का गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपका देखेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो आपका कौन से आपका योजना के नाम से जानी जाती है, तो आपका गडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हमने देखा था कि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महानबोलिस मॉडल के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी आपका क्या हेराल्ड डोमर मॉडल से जानी जाती थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका गडगिल योजना के नाम से जानी जाती है ना। तो ये इनका मॉडल भी आपका याद रखना है कि कौन से मॉडल पे आधारित है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है गडगिल योजना पे आपका आधारित है। ठीक है, ये योजना का मुख्य लक्ष्य आपका अर्थव्यवस्था को गतिमान करना था और आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, आपका देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्लान होता है वो अर्थव्यवस्था को गतिमान करना, साथ ही आत्मनिर्भर आपका बनाने की बात करती है। ठीक है, तो 1962 से 1965 में आपका देखेंगे 1962 में चीन में के साथ युद्ध हो जाती है और 1965 में आपका देखेंगे पाकिस्तान के साथ में आपका युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इन युद्धों की वजह से आपका देखेंगे कि जो ग्रोथ रेट रखा गया था 5.6% का तीसरी पंचवर्षीय योजना में वो आपका सफल नहीं हो पाता है और सिर्फ आपका 2.4% की वृद्धि आपकी हासिल की जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये आपका याद रखना है कि जो इस योजना को किस नाम से जाना जाता था, तो गडगिल योजना के नाम से तीसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता था। और देखेंगे इसका आपका योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था को गतिमान करना और आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आपका देखेंगे कि ग्रोथ लाना, ठीक है, उसमें आपका डेवलपमेंट लाना। आत्मनिर्भर मतलब कि वही कि जितना आपका अभी सेल्फ रिलायंस पे बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ही सारे चीज़ों का प्रोडक्शन हो, ठीक है, उस पर फोकस करने की बात कही गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हम खुद में आपका क्या है विद इन इंडिया आपका आत्मनिर्भर बन पाए उस पे बात कही गई थी। ठीक है, अगला आते हैं योजना अवकाश पे। ठीक है, तो योजना अवकाश जो है आपका देखेंगे कि आपका 1962 में चीन के साथ 1965 में आपका देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है। इस वजह से आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जब असफल रहती है तो चौथी पंचवर्षीय योजना लॉन्च नहीं की जाती है। इसके जगह पे आपका देखेंगे प्लान हॉलीडेज लाया जाता है। एक वर्ष के लिए क्या है कि 3 सालों के लिए आपका देखेंगे प्लान हॉलीडेज लाया जाता है 1966 से लेकर के 1967 तक और 1967 से 1968 तक और फिर 1968 से 1969 तक 3 सालों के लिए आपका क्या है प्लान हॉलीडेज पे आपका 3 आपके वार्षिक योजनाएं आती हैं। ठीक है, तो हमें याद रखनी है कि आपका जो है कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें थोड़ा गैप होता है तीसरी और चौथी के बीच में। ठीक है, 1966 में आपका तीसरी खत्म होती हैं, उसके बाद में आपका देखेंगे 3 सालों के लिए आपका तीसरी के बाद में 3 सालों के लिए वार्षिक योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका। और बल्कि हर साल जो है कि वार्षिक योजनाएं बनाई जाती थी और ये जो हर एक साल जो है वार्षिक योजना जो बनाई जाती थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आपका कृषि और संबंध क्षेत्रों पर और साथ ही साथ उद्योग क्षेत्रों पर समान प्राथमिकता दी गई थी, है ना। मतलब कृषि के क्षेत्रों को भी आपका फोकस किया गया था और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे दोनों पे इक्वली फोकस किया गया था, बराबर समान रूप से आपका क्या है फोकस किया गया था, है ना, कि दोनों का आपका साथ ही डेवलपमेंट हो तब जाकर के अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम क्या आ गए थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री पे आ गए थे, है ना, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को किया, दूसरे में हम पूरी तरीके से उद्योग पे फोकस करने लगे थे जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया था। ठीक है, तो योजना अवकाश के दौरान में आपका ये जो आपका मिसमैचेस थे उनको आपका फुलफिल करने के लिए कृषि संबंध और उद्योग से रिलेटेड क्षेत्र दोनों में आपका समान आपका प्राथमिकता देने की बात कही गई। ठीक है, योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण जो है भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। ठीक है,
अगला आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1969 में लाई जाती है, 90 से लेकर के 1974 तक ये चलती है ना। 5 सालों के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा नेतृत्व में लाई जाती है। उस समय आपका देखेंगे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती है। वो 1969 में आपका क्या करती है, चौथी पंचवर्षीय योजना लॉन्च करती है और ये आपका 5 सालों के लिए होती है, 1969 से 1974 तक, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो पहला उद्देश्य होता है स्थिरता के साथ विकास करना, ठीक है। स्थिरता के साथ विकास करना, ऐसा नहीं कि हमने विकास किया और फिर क्या है सारा विकास जो है कि आपका डिवास्टेशन में बदल गया थे, तो वो शायद चीज़ ना हो, इसके लिए आपका क्या स्थिरता के साथ विकास करना। और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना है ना, कि आत्मनिर्भर बने, उस पर वैसी स्थिति आए कि हम आत्मनिर्भर बने, ठीक है। उस पर आपका फोकस किया गया था। और इसी दौरान में आपका देखते हैं 14 आपके प्रमुख भारतीय बैंक जो होते हैं उनका राष्ट्रीयकरण आपका इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में 14 आपका भारतीय बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किया जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी ड्यूरेशन में ग्रीन रिवोल्यूशन का शुरुआत हुए थे, मतलब हरित क्रांति की शुरुआत भी आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि 1971 में आपका भारत का पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो जाता है और इससे बांग्लादेश को लिबरेट करवाया जाता है, ठीक है। तो आपका देखेंगे बांग्लादेश लिबरेशन संग्राम जो था आपका 1971 का, उसमें आपका इंडिया बांग्लादेश को आपका पाकिस्तान से अलग होकर के इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में आपका मदद करता है 1971 में, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1971 को इंडिया की मदद से आपका क्या है, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से लिबरेट हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारा था आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। और इसी के साथ में यह योजना जो है कि इसी योजना के दौरान में 1971 में चुनावी दौरान में आपका जो है इंदिरा गांधी जो है कि क्या नारा देती है, गरीबी हटाओ का नारा देती है, ठीक है। 1971 में चुनावी दौरान चलता है, चुनाव होते हैं, उस समय आपका क्या है कि इंदिरा गांधी की जो सरकार होती है वो आपका क्या नारा देती है, तो गरीबी हटाओ का नारा देती है, ठीक है। यह जो योजना है असफल रही थी, ठीक है। ये आपका 5.7% का विकास दर इसमें आपका टारगेट रखा गया था, लेकिन आपका सिर्फ 3.3% की आपका देखेंगे कि ग्रोथ रेट ही हासिल कर पाती है, ठीक है। क्योंकि आपका देखें 1971 में आपका वॉर हो जाता है, ठीक है। तो वॉर हो जाने की वजह से आपका देखेंगे टारगेट आपका फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो भी आपका लक्ष्य रखा गया था उस पर आपका हासिल नहीं की जाती है, ठीक, नहीं की कर पाते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला आते हैं हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1974 से लेकर के 1979 के बीच लाया जाता है ना। 1974 से 1979 के बीच लाया जाता है। यह योजना जो है कि कृषि को आपका सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में देखेंगे फिर से एग्रीकल्चर पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी, क्योंकि आपका देखेंगे कि पॉवर्टी जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और जो फूड की आपकी ज़रूरत थी है ना, भुखमरी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका था कि कृषि का प्रोडक्शन जो है ना, कृषि क्षेत्र में आपका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका देखेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पुनः आपका देखेंगे कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, और दूसरे नंबर पर उद्योग को आपका प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इंडस्ट्री को, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपको प्रायोरिटी दी जाती है। और तीसरे नंबर पे खानों पे की वरीयता दी जाती है। खानों की मतलब देखेंगे माइनिंग सेक्टर को प्रायोरिटी तीसरे नंबर पे दी जाती है, ठीक है। तो आपका देखें सबसे ज़्यादा कृषि पे, उसके बाद क्या उद्योग पे, उसके बाद खानों पे आपका वरीयता दी जाती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। कुल मिलाकर यह योजना जो है सफल रही थी और 4.4% का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले 4.8% का आपका देखेंगे 4.8% की आपका वृद्धि दर, ग्रोथ रेट हासिल कर पाए थे, ठीक है। ये योजना जो है कि ड्राफ्ट किन्होंने किया हुआ था, तो डीपी धर द्वारा आपका ड्राफ्ट की गई थी, ठीक है। ये योजना जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर के द्वारा आपका ड्राफ्ट की गई थी। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की जो सरकार बनती है, ठीक है, 1971 में मोरारजी देसाई की जो सरकार बनती है, 1978 में इसकी जो आपका जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना होती है 1979 तक इसको चलना था, लेकिन आपका मोरारजी देसाई की जो सरकार होती है 1978 में ही इसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद में देखेंगे 1978 में जैसे ही आपका जो मोरारजी देसाई की आपका जनता दल की आपका जो गवर्नमेंट बनती है, वो क्या करती हैं कि ये जो प्लान था आपका, ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, उसको ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद में रोलिंग प्लान लाते हैं, ठीक है। तो 1978 से 1980 तक में आपका देखेंगे रोलिंग प्लान आता है, ठीक है, जिसको वार्षिक प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो केंद्र में आपका देखिए मोरारजी देसाई की आपका सरकार बनती है और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1978 में खत्म कर दिया जाता है और इसकी जगह पे वार्षिक प्लान आपका लॉन्च कर दिया जाता है, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से प्लान को आपका रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। तो 1978 से लेकर के 1980 के बीच में जो है कि मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा आपका वार्षिक प्लान लाया गया था, तो उसी को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अगला आते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है कि 1980 से लेकर के 1985 के बीच में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो 1980 से लेकर के 1985 के बीच में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपका देखते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार होती है, वो आपका छठी पंचवर्षीय योजना लाती है। इसका मूल्य उद्देश्य जो होता है गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, ठीक है। कि गरीबी से हमें बाहर निकलना है, और क्या है, गरीबी उन्मूलन ये हो गया, और तकनीकी आत्मनिर्भरता मतलब टेक्नोलॉजिकल आपका सेल्फ रिलायंट पे आपका फोकस करने की बात कही गई थी, ठीक है। कि हम क्या करें कि आपका तकनीकी पे आपका कि तकनीकी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और क्या है कि हम आज तकनीकी सेक्टर पे आपका आत्मनिर्भर बन पाए, तो उस पर आपका फोकस की गई थी, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना से ही आपका देखेंगे कि लिबरलाइजेशन जो है कि आपका स्टार्ट हो जाता है ना। लिबरलाइजेशन मतलब देखेंगे कि आपका देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर को भी आपका स्कोप देना, उनको भी आपका अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने की अपॉर्चुनिटी देने की बात कही जाने लगी थी, ठीक है। क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में आपका क्या हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में आपका देखेंगे उद्योग सेक्टर पे आपका फोकस करने की बात कही गई थी। तो इस वजह से आपका देखेंगे गवर्नमेंट जो होती है मैक्सिमम जो सेक्टर्स होती है इंडस्ट्री की, वो आपका खुद ही ओपन करती है और खुद ही चलाती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं इस योजना के दौरान में आपका क्या होता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट इंडिविजुअल को भी फोकस करने की बात कही जाती है। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए, और जो मूल्य पे आपका नियंत्रण हुआ करता था, ठीक है, जो आपका प्राइस कंट्रोल हुआ करता था, उस प्राइस कंट्रोल को आपका देखते हैं खत्म कर दिया जाता है, और राशन की दुकानें बंद कर दी जाती है, जिससे आपका खाद्य की कीमतें में वृद्धि हो जाती है, और देश की महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो इसी ड्यूरेशन में आपका देखते हैं कि आपका जो होती है कि राशन की दुकानें जो होती है कि राशन से आपका सप्लाई की जाती थी आपके गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपका बंद कर दी जाती है, और इस वजह से आपका देखिए प्राइवेट इंडिविजुअल का आपका मार्केट पे कंट्रोल होने लगता है। तो जब भी प्राइवेट इंडिविजुअल का मार्केट पे कंट्रोल होता है, तो आपका डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपका महंगाई आपका बढ़ने लगती है, ठीक है। तो चीज़ों की आपका डिमांड ज़्यादा होती है, इस वजह से आपका देखेंगे डिमांड ज़्यादा होने से आपका और सप्लाई कम होने की वजह से आपका प्राइसेस जो होती है चीज़ों का, तो वो बढ़ने लगती है। तो इसी ड्यूरेशन में आपका देखेंगे कि महंगाई जो है कि पैर पसारना शुरू कर दी थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। इस प्रकार जो है कि योजना जो है कि समय से पहले ही आप बोल सकते हैं कि इस योजना के दौरान में आपका जो नेहरू की आपका समाजवाद की जो योजनाएं हुआ करती थी उसका अंत हो जाता है। समाजवाद में किस पे आपका फोकस किया जाता था, तो समाजवाद में जो होती है कि आपका पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, कि ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो हो कि कंट्रोल जो है रिसोर्सेज का, उसमें आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, उस पर फोकस किया जाता था। लेकिन इसके बाद में देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के आपका लॉन्च होने के साथ ही आपका देखते हैं कि समाजवाद का अंत होता है, ठीक है। इस योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग का जो है आपका शुरुआत कब से की जाती है, तो ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान से की जाती है। और नबार्ड बैंक जो है कि 1982 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो नबार्ड बैंक की स्थापना कब की जाती है, तो वो भी आपका है कि 1982 में आपका नबार्ड बैंक की आपका इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। ओके, यह योजना बहुत सफल हुई थी। ये जो योजना थी आपका छठी पंचवर्षीय योजना, वो काफ़ी ज़्यादा सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य आपका 5.2% का रखा गया था, लेकिन ये जो विकास था आपका कितने परसेंट का हुआ था, तो 5.7% की वृद्धि दर हासिल की हुई थी, ठीक है। तो ये आपका चीज़ें हमें याद रखनी है कि आपका जो है कि विकास लक्ष्य कितने परसेंट का था, तो 5.2% का था, और हासिल कितनी कर पाए थे, 5.7% का। तो बेसिकली हमें ये चीज़ें आपका याद रखनी है कि फैमिली प्लानिंग और जो है नबार्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था, ठीक है। अगला आते हैं हम सातवीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1985 से 1990 के बीच में लॉन्च किया जाता है, और इसकी अवधि जो है राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 से लेकर के 1990 तक की होती है, ठीक है। आपका राजीव गांधी के नेतृत्व में किया जाता है, क्योंकि उस समय आपका प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बन चुके थे, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य जो था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पे फोकस करने की बात कही गई थी, कि हम क्या करेंगे, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, और रोजगार उत्पन्न करने की बात कही गई थी, ठीक है। रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य था। ये योजना में पहली बार निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी, ठीक है। निजी जो क्षेत्र थे मतलब प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट सेक्टर थे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी थी, है ना। मतलब प्राइवेटाइजेशन पे फोकस की जाने लगी थी। पब्लिक सेक्टर आपका सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर से आपका ज़्यादा प्रायोरिटी निजी क्षेत्रों को दी जाने लगी, ठीक है। इसका विकास लक्ष्य 5% का रखा गया था, लेकिन हासिल आपका देखेंगे जो टारगेट हासिल किया था आपका इन्होंने 6.0% का, आपका 6% का वृद्धि दर हासिल की हुई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना से। अगला आते हैं वार्षिक योजनाएं आपका लॉन्च की जाती है आपका
ये 1990 से लेकर के 1991 से लेकर के 1992 के लिए, ठीक है। तो आपका पहले देखेंगे 1990 से 91 के लिए आपका क्या है कि वार्षिक योजनाएं आती हैं, और 1991 से लेकर के फिर आपका 92 के लिए भी आपका 2 सालों के लिए, 90 से 91 और 91 से 92 के लिए 2 सालों के लिए वार्षिक योजनाएं लाई जाती हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में, ठीक है। क्योंकि इस समय देखेंगे केंद्र में अस्थिरता थी, है ना, राजनीतिक आपका अस्थिरता की वजह से, मतलब कि गवर्नमेंट जो होती थी कुछ महीनों के लिए बन पाती, उसके बाद में दूसरी गवर्नमेंट आपका देखेंगे कि आपका बनती थी, ठीक है। इस वजह से आपका राजनीतिक अस्थिरता की वजह से 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपका समय से नहीं हो पाई थी, ठीक है। और 2 सालों के लिए आपका देखेंगे कि वार्षिक योजनाएं लाई जाती। साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा था उस समय, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से लेकर के 1997 के बीच आपका लॉन्च की जाती है। उस समय आपका गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव होते हैं ना, तो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1992 से 1997 में आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च की जाती है। इस योजना का जो उद्देश्य होता है मानव संसाधन पे विकास करना होता है, ठीक है। मानव संसाधन का विकास पे आपका फोकस करने की बात की जाती है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो मानव संसाधन का विकास कैसे करेंगे, तो आपका पहले तो रोजगार दे करके, ठीक है, कि मानव संसाधन को, मानव को एज ए संसाधन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, तो लोगों को आपको एजुकेशन देना पड़ेगी, अच्छी आपका शिक्षा देनी पड़ेगी, सार्वजनिक हेल्थ सेक्टर पर आपका फोकस करना पड़ेगा, गुड हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसके साथ ही साथ आपका रोजगार आपका प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका मानव संसाधन विकास संभव था। तो इन सब सेक्टर पे आपका फोकस किया गया था, रोजगार प्रोवाइड करना, शिक्षा प्रोवाइड करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेक्टर का विकास करना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बनी थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। यह योजना के दौरान में देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव ने आपका देखेंगे भारत की नई राजनीतिक नीति को मंजूरी दी हुई थी, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार जो होती है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, वो आपका देखेंगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नई जो आर्थिक नीति थी उसको आपका क्या है परमिशन दी हुई थी, ठीक है। अर्थात देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल का शुरुआत आपका इसी मॉडल 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका की जाती है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा, ठीक है। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब कि आपका जो है कि इसमें आपका देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है, कि अपनी जो है कि कंपनी सेटअप करने के लिए। निजीकरण, ठीक है, निजीकरण में हमारा देखते हैं कि निजीकरण जो है प्राइवेट सेक्टर को स्कोप देने की, लाइसेंसशिप कब खत्म करने की आपकी बात कही जाती है। ग्लोबलाइजेशन आपका वैश्वीकरण की बात है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होती है कि बाहर की जो कंपनीज हैं उनको भी आपका इंडिया का एक्सेस प्रोवाइड हो, इंडिया में वो भी आपका अपनी जो है कि ब्रांचेज ओपन कर पाएँ, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपका फोकस करने की बात कही गई थी एलपीजी मॉडल में, है ना। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपका देखेंगे देखेंगे 1992 में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से सफ़र करता है, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस से सफ़र करता है तो इंडिया क्या करता है, आईएमएफ के पास में लोन लेने के लिए जाता है। तो इंडिया जो आईएमएफ है वो कुछ शर्तें रख देता है कि आपको अपने मार्केट को है, ठीक है, उदारीकरण करना पड़ेगा, निजीकरण करना पड़ेगा, वैश्वीकरण करना पड़ेगा, अपने मार्केट को ओपन कर देना पड़ेगा। और क्या है कि ये एक्सेसिबल हो, आपका जो मार्केट है इंडिया का वो आपका सबके लिए, सारे कंट्रीज़ के लिए एक्सेसिबल हो, ऐसी आपकी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होगी, तब जा करके हम लोन देंगे, ठीक है। तो इसी के आपका इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने आपका क्या है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का ये जो एलपीजी मॉडल है उसको लागू करते हैं, ठीक है। ओके, यह योजना जो है सफल रही थी। ये जो योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका सफल रहती है। इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन जो वृद्धि दर है आपका 6.8% की हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना सफल रहती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 में लॉन्च की जाती है 2002 तक के लिए, ठीक है। तो 1997 से लेकर के 2002 में तक के लिए आपका अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आपका जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च की जाती है, ठीक है। ये योजना का मुख्य फोकस जो होता है न्याय और समानता के साथ विकास करना होता है, ठीक है। न्याय और समानता के साथ में आपका क्या करना है, हर सेक्टर को आपका डेवलपमेंट करना है। यह आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का आपका जो बोलेंगे मुख्य फोकस हुआ करता था, ठीक है। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमारा देखेंगे कि आपका इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। और 1997 में हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च कर रहे हैं, तो जो कि आपका आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह योजना का आपका जो टारगेट था वो आपका 7% का रखा गया था, लेकिन जो हासिल है टारगेट आपका देखेंगे 5.6% की वृद्धि दर हासिल करते हैं, ठीक है। अगला आते हैं हमारा 10वीं पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2002 से लेकर के 2007 के बीच में लॉन्च की जाती है, ठीक है। इसकी अवधि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आपका 2002 से लेकर के 2007 तक थी, ठीक है। ये योजना जो होती है 10 वर्षों में आपका प्रति व्यक्ति आय जो है उसको दोगुना करने की बात करती है, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जो है 10 वर्षों के अंदर में आपका देखेंगे अगले 10 वर्षों में 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपका प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने की बात करते हैं, ठीक है। आपका ये लक्ष्य रखा जाता है प्रति व्यक्ति आय हम दोगुना करेंगे अगले 10 वर्षों में, ठीक है। इसका उद्देश्य आपका 2012 तक गरीबी का अनुपात जो है 15% तक कम करना था, ठीक है। ये जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका 15% आपका गरीबी जो है जितना गरीबी था उस समय उसमें 15% की कमी लाना उद्देश्य था, ठीक है, 2012 तक। और इस योजना का आपका टारगेट रखा गया था 8% का, लेकिन आपका देखेंगे कि 7.2% की वृद्धि ही सिर्फ आपकी हासिल कर पाए थे, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला आते हैं हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 2007 से लेकर के 2012 के बीच में लॉन्च की गई थी। तो इस अवधि में आपका मनमोहन सिंह जी जो होते हैं वो आपका क्या प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में आपका 2007 से लेकर के 2012 के में आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई जाती है, ठीक है। यह जो योजना होती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी, है ना। सी रंगराजन जो होते हैं इस योजना का आपका प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसका ड्राफ्ट बनाते हैं। और इस योजना का मुख्य थीम जो था तेज और अधिक समावेशी विकास था, है ना। मतलब तीव्रता से विकास करना है, इसका थीम जो है कि तीव्रता के साथ विकास करना है। और अधिक समावेशी मतलब कि ऑल सेक्टर जितने भी आपका फील्ड थे एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्रियल सब सेक्टर का क्या है कि समावेशी विकास, समावेशिक रूप से आपका विकास हो, सारे सेक्टर पे फोकस किया गया था, ठीक है। इस योजना का जो लक्ष्य है 8.1% का रखा गया था, लेकिन आपका हासिल सिर्फ आपका 7.9% ही हो पाया था, ठीक है। तो 11वीं आपका पंचवर्षीय योजना का आपका टारगेट था 8.1%, लेकिन हासिल आपका सिर्फ 7.9% ही हो पाया था, ठीक है। अगला आ जाते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो होती है आपका लास्ट पंचवर्षीय योजना होती है। और ये जो लास्ट पंचवर्षीय योजना के बाद में देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लाई जाती है, ठीक है। तो ये 2012 से लेकर के 2017 के बीच में लाई जाती है। और इसकी अवधि में जो आपका प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं मनमोहन सिंह जी होते हैं, इनके नेतृत्व में आपका 2012 से 2017 तक में आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना लाई जाती है। और इसके आपका ड्राफ्ट जो किया हुआ था सी रंगराजन ने किया हुआ था, ठीक है। तो सी रंगराजन के द्वारा जो है कि ये आपका योजना है तैयार की जाती है। और इसकी मुख्य थीम जो थी आपका तेज अधिक समावेशी और सतत विकास था, ठीक है। इसका मुख्य थीम जो था आपके क्या है तेज आपका विकास हो, है ना। समावेशिक तरीके से आपका देखें अधिक समावेशी मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो ऑल सेक्टर का, ठीक है। सारे सेक्टर का आपका डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्रियल से लेकर के आपका टर्शियरी सेक्टर सब सेक्टर का आपका क्या हो इकोनॉमिक आपका इंक्लूसिव तरीके से आपका डेवलपमेंट हो, इसकी बात करते हैं। और सतत विकास की भी बात करते हैं। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि आगे आने वाले फ्यूचर की जनरेशन के लिए जो है रिसोर्सेज के लिए आपका अनअवेलेबिलिटी के लिए आपका जिम्मेवार हो, तो वो चीज़ को आपका ना हो ऐसा, इसके लिए आपका सतत विकास की वो बात की जाती है। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। तो क्योंकि उस समय तक देखेंगे कि आपका रिसोर्सेज पर आपका कमी होने लगी थी और उसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि इन्वायरमेंट पे भी आपका बैड इम्पैक्ट होने लगा था, ठीक है। तो इसलिए सतत विकास की भी आपका बात 12वीं पंचवर्षीय योजना में की जाती है, ठीक है। यह योजना 8% की विकास दर आपका हासिल करने का प्लान किया हुआ था, लेकिन आपका सिर्फ 6.8% की वृद्धि दर ही हासिल कर पाती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के आपके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम का अवसर पैदा करना, ठीक है। कि गैर कृषि क्षेत्र है, ठीक है, कृषि छोड़ करके दूसरे जो क्षेत्र है उनमें अपना 50 मिलियन तक के है कि नए अवसर रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है। 0 से लेकर के 3 साल के बच्चों को आपका कुपोषण को कम करना है ना। 0 से 3 साल के बच्चे जो हैं जिनमें कुपोषण का शिकार हुए हैं तो उनकी आपका कुपोषण का शिकार से उनको बाहर निकालना है, ठीक है। वर्ष 2017 तक सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध कराना था, ठीक है। ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना अगला टारगेट था, ठीक है। कि जितने भी गांव वाले ग्रामीण एरिया हैं उनमें से कम 50% आपका जो जनसंख्या वाले हैं गांव हैं वहाँ पे आपका क्या करें कम से कम जितनी टोटल विलेज पॉपुलेशन है उसकी 50% के तो हम क्या करेंगे पानी पेयजल आपका अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़
लगाकर हरियाली फैलाना, ठीक है। हर साल का प्लान किया गया कि आपका हर साल क्या करेंगे, 1 मिलियन हम हेक्टेयर क्षेत्र पे हरियाली फैलाने के लिए पेड़ लगाएंगे। और देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, ये सब आपका 12वीं आपका पंचवर्षीय योजनाओं का पंचवर्षीय योजना का प्लान होता है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं कि हमारे जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनकी जगह पे आपका प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। आपका हमारे जो आपका नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनती है, ठीक है, उस तो आपका देखेंगे वो क्या करते हैं, नीति आयोग का गठन करते हैं प्लानिंग कमीशन के जगह पे, ठीक है। और जो आपका प्लानिंग कमीशन जो आपका 5 वर्ष की योजनाएं बनाए करते थी उसकी जगह पे आपका देखेंगे कि नीति आयोग क्या करेगी, योजनाएं बनाने लगेगी, ठीक है। तो भारत में वर्तमान जो मोदी जी होते हैं सरकार, ठीक है, इनकी सरकार जो होती है कि 2017 से ये योजनाओं का बंद कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट आपका हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो होती है अंतिम पंचवर्षीय योजना बनती है, ठीक है। और इस प्रकार से सोवियत रूस की आपका नकल करते हुए जो हम आपका पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च किया करते थे वो आपका बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें याद रखनी है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो होती है अंतिम पंचवर्षीय योजना होती है। तो उसके बाद में आपका जो है कि पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पे आपका नीति आयोग जो होती हैं योजनाएं बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वे में होती है। यदि आपके पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड सारी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आ गई हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।